आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज इफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस k इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड k फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। तो दी हुई इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं और इसमें हम ये मान लेते हैं कि सपोज लेट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू p एंड थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 equal to q. Then given equation can be written as p square plus k plus 1 into pq plus k into q square, this equal to 0 and this implies, इसके हम फैक्टर कर सकते हैं। इसके फैक्टर होंगे p प्लस q k q इंटू p प्लस q इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज p और q की वैल्यू पुट कर ली जाए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस k इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये तो आएगा हमारा फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो सेकंड फैक्टर है ये k पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके तो जो भी रूट आए चाहे रियल या कॉम्प्लेक्स वो आ सकते हैं, लेकिन k पे इसकी वैल्यू, इसके जो ये पहला फैक्टर है इसके रूट k पे डिपेंड करेंगे। तो ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, इनमें x स्क्वायर कॉमन ले लें, 3 भी कॉमन ले लें तो ये आएगा 3 इंटू k प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये तो हमने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से 4x कॉमन ले सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा k प्लस 1 4 इंटू k प्लस 1 इंटू x, और अब कांस्टेंट टर्म पहले से 3 और दूसरे से 2k प्लस 3 प्लस 2k, ये क्या होना चाहिए 0। और दूसरा हिस्से हम देखें तो ये आएगा 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 दिस इक्वल टू 0। इसमें तो k का कोई लेना देना नहीं है, k का इसमें है। तो रियल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम इक्वल टू ले लेते हैं। For real roots
for real roots, we have b square minus 4ac should be 0, b square हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, a की वैल्यू है 3 इंटू के प्लस 1 और c की वैल्यू है 3 प्लस 2k। दिस शुड बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें 4 तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा 4k स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 2 प्लस 4 माइनस 6k स्क्वायर, इसमें 2k और 3k 5k, ये 15 हो जाएगा, माइनस का 15k और ये 3 माइनस का 9, दिस इक्वल टू 0। और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज, ये माइनस का 2k बचेगा, 2k स्क्वायर, मान लो उधर हम ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये माइनस का 7 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 7k और ये माइनस का 5 उधर जाकर हो जाएगा प्लस का 5, दिस इक्वल टू 0। ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज 2k प्लस 5 and k plus 1 equal to 0. This implies k equal to minus 5 upon 2 और दूसरी वैल्यू आई -1। अब अगर हम दी हुई इक्वेशन को देखें, k की वैल्यू अगर हम -1 ले लेते हैं तो ये जो सेकंड टर्म है वो पूरी 0 हो जाएगी। तो ये हम नहीं ले सकते, इसका सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, चूँकि k की वैल्यू यहाँ भी हम -1 रखेंगे थर्ड टर्म में, तो ये इसकी रूट्स जो है हमें नहीं मिल पाएंगे, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, डिस्कार्डेड। तो केवल इसका ये सॉल्यूशन रहा k इक्वल टू -5/2, ये आंसर हुआ। तो आंसर इसका हुआ k इक्वल टू -5/2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20 is, suppose AB denotes the distinct real roots of the equation x square plus 20x minus 2020, and suppose CD denotes the distinct real root of x square minus 20x plus 2020. Then the value of AC into A minus C, AD into A minus D, BC plus BC into B minus C plus BD into B minus D इज 4 ऑप्शन दिए हैं, 0, 8000, 8080 और 16000। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये JEE एडवांस 2020 में आया हुआ है। तो AB डिस्टिंक्ट रूट हैं इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 के। तो वी हैव, पहली इक्वेशन से अगर हम देखें, वी हैव a प्लस b इक्वल टू -20 एंड AB इक्वल टू -2020।
बिल्कुल इसी तरह c प्लस डी सेकेंड इक्वेशन से देखें तो ये होगा हमारा 20 और c इंटू डी विल बी इक्वल टू 20 20। अब दी हुई एक्सप्रेशन को अगर हम लेकर चलें ए सी इंटू ए माइनस सी प्लस ए डी इंटू ए माइनस डी प्लस बी सी इंटू बी माइनस सी प्लस बी डी इंटू बी माइनस डी इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई कर लें, खोल दें तो ये आएगा ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर। अब एक जैसी टर्म एक जगह ले लें, ए स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये आएगा सी प्लस डी प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो इसमें भी आएगा सी प्लस डी माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लें ए प्लस बी माइनस डी स्क्वायर कॉमन ए प्लस बी। अब इनकी वैल्यू रख लें सी प्लस डी ए और ए प्लस बी की तो ये हमें क्या मिलेगा 20 ए स्क्वायर प्लस 20 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर प्लस 20 डी स्क्वायर। 20 कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज 20 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस 2cd। इन चारों की वैल्यू पुट कर लें तो ये हो जाएगा 20 इंटू ए प्लस बी की वैल्यू माइनस 20, इसका होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 400 माइनस 2ab माइनस 2ab हो जाएगा प्लस 40 प्लस सी प्लस डी होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और माइनस 2cd ये कितना हो जाएगा 40 ये 40 कैंसिल हो जाएंगे और ये 800 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लें तो ये कितना आ जाएगा 16,000 और ये ऑप्शन कौन सा है हमारा डी, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये थी आज के वीडियो की 2 प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।